जी मैं मौजूद हूँ इस वक्त एक और फ्लैट के अंदर। यहाँ पर जो लोग हैं, इलाका मकीन है, वो यहाँ पे जो रहते हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे मैं बात करूँगा और जानना चाहूँगा कि यहाँ रहते हुए इनको किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्या इश्यूज़ हैं। यहाँ पर पानी के मसाइल ज़्यादा हैं, गैस के इशूज़ ज़्यादा हैं, ये लोड शेडिंग का मसला है, पार्किंग का है, जो मसाइल इन लोगों को हैं इनसे बात करेंगे और जानेंगे यहाँ के जो रिहायशी हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो सबसे पहले तो बताएं कि फ़्लैट की लाइफ जो एक लाइफ होती है वो कैसी होती है, उस ज़िंदगी को आप कैसे देखते हैं? फ्लैट की लाइफ कुछ अर्से पहले तो बहुत बेहतर थी, लेकिन अब उस टाइम से लेके अब तक तो काफ़ी मुश्किल हो चुकी है यहाँ पर। अच्छा, मुश्किल इस हवाले से यहाँ जो हमारी यूटिलिटीज़ है वो उसके लिए हम बड़े प्रॉब्लम में आ गए हैं। आए दिन मसला ही होता है। अब जैसे हमारे 350 फ्लैट हैं, 350 फ्लैट में से अब सबसे मेन मसला हमारे पास आता है लोड शेडिंग। ठीक है। लोड शेडिंग के हवाले से हमारे पास आए दिन इतने मसले, जब तक हमारा बिल्कुल सामने इलेक्ट्रिक, बिल्कुल फ्लैटों के सामने इलेक्ट्रिक है, उसके बावजूद हमारी बिजली की इतनी लोड शेडिंग की जाती है और फिर उसके ऊपर हमको किया जाता है कि आपके ऊपर 1.5 करोड़ के ड्यूज़ हैं, आपके पास ये कुछ समझ में नहीं आती इनकी बात हमारी कि 56 रुपये पर यूनिट है और लोड शेडिंग फिर है। सब कुछ अदा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद ही हमारा यानी कि एक मुकद्दर सा बन गया है कि बस आपको हमने किसी तरह से चैन से जीने नहीं देना। अच्छा, उसके अलावा जो मसले मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। आप जैसे पानी की तरसील का मसला है, यहाँ पर पानी की तरसील कुछ यानी कि कुछ भी समझ में नहीं आई। अब माशाल्लाह 350 फ्लैट, उसके अंदर पानी की तरसील, पानी हमको यही हम इतने क्यूबिक देंगे, हम इतने, चलो जी पहले तो डिफ़ॉल्टर थे लोग, पानी के हवाले से पानी के बिल नहीं देते थे। अब तो यहाँ पर 75% लोग पानी के बिल यानी कि जिनके वाजिबात अदा हो रहे हैं, और उसके बावजूद बहुत से तो उसके किस्तें की यानी कि इंस्टॉलमेंट की सूरत के अंदर दे रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं फिर हमको किस चीज़ की जो यहाँ पर सज़ा दी जा रही है। 35-40 साल से एक ही गवर्नमेंट चलती जा रही है सुपरवाइज, फिर हमारे लिए मसले मसाइल कुछ करते ही नहीं है। कुछ हो तो कुछ हो ना। अब पानी के हवाले से कहीं कोई डैम, कहीं कुछ यानी कि बस पानी हब में डैम में आ गया तो मिल जाएगा, कर्ली झील से आ रहा है मिल, यार ये क्या है सब। फ्लैट की लाइफ है, ठीक है ना, और आप एक जो नॉर्मल घर हैं, मकानात हैं, सोसाइटीज़ हैं, इनको आप कैसे देखते हैं, कैसे कंपेयर करेंगे इन चीज़ों को? क्या क्या आपको नज़र आते हैं फ़र्क वहाँ जो सोसाइटीज़ हैं, बाउंड्री वॉल्स हैं, या नॉर्मली और जो मकानात लेते हैं लोग, और दूसरे के फ्लैट सिस्टम? फ्लैट सिस्टम में एक तो सिक्योरिटी के लिहाज से ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है, कि अपना उसके अंदर ज़्यादा मिलकर लोग ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। घरों के अंदर या बेंगलोर के अंदर जो है ना, आदमी बराबर वाले का नहीं मालूम बराबर में कौन रहता है। यहाँ पर एक फैमिली की तरह रहते हैं हम लोग सारे मिलकर। मेजर जो मसला इस वक्त हमें चल रहा है ना, वो पानी का और बिजली का चल रहा है। अच्छा, ओवरऑल ये जो प्रॉब्लम है पानी की और बिजली की, ये बेसिकली कराची में आप किसी भी जगह चले जाएं तो लोग इन दो चीज़ों की तो कंप्लेन लाजमी करते हैं। तो आप कैसे निपटते हैं? बिल्कुल है। हमारे पास यहाँ पर हम लोग पानी जिस वक्त आता है गवर्नमेंट का, उस वक्त हम लोग बोतल से पहले चेक करते हैं, उसमें से पहले गटर का पानी निकलता है। अच्छा, सही है। अब हम उसको बहुत बार चेक करवा चुके हैं, वो बाकायदा गटर का सीवरेज का पानी है। आधा 1 घंटा चलने के बाद हम उस पानी को पहले ज़ाया करते हैं और फिर जब चेक करते हैं कि पानी कुछ बेहतर हुआ, क्योंकि लाइनें इनकी जगह जगह से डैमेज हैं, जिसके अंदर सीवरेज का पानी अंदर शामिल हो रहा है, सीवरेज का पानी अंदर शामिल हो रहा है, और वही सीवरेज का पानी हम लोग पी रहे हैं। यहाँ पर बाहर जितने भी अपना बोतल फिल्टर वाले बने हुए हैं, वो लोग इसी पानी को यूज़ करके दोबारा साफ़ करके हमें दे रहे हैं, बेच रहे हैं। सही है, वो फिल्टर करके दे रहे हैं। अभी आप ये देखें, 80s के अंदर कोई आदमी भी पानी की बोतल का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अब कोई घर ऐसा नहीं है जो इससे बचाओ। हर घर के अंदर 2000 रुपये 3000 रुपये जो है वो पानी के मद में बंधा हुआ है, जबकि ये गवर्नमेंट की खालिस्तन जिम्मेदारी है कि लोगों को पानी, साफ़ पानी मुहैया करे। ये किस चीज़ के टैक्स लेते हैं? इसी चीज़ के टैक्स लेते हैं कि आपको कम से कम 3 फैसिलिटीज़ तो दें, मगर ये उन तीनों में से कौन सी फैसिलिटी हमें दे रहे हैं? के इलेक्ट्रिक के नाम पर भी अभी जो हो रहा है, 1200 फ्लैट्स हैं हारून रॉयल सिटी में, उसके अंदर से तकरीबन 100 लोग डिफ़ॉल्टर हैं। 1200 में से 100 लोग डिफ़ॉल्टर हैं, उसका खमियाजा पूरा हारून 1200 लोग भुगत रहे हैं, 1100 लोग भुगत रहे हैं। आपको जिसकी लाइट काटनी है उसकी लाइट काट दें, बाकी लोगों को तो लाइट दें। लेकिन वो सबकी एक साथ जाती है, सबको बंद कर दिया है। अभी हमें लोड शेडिंग पे डाल दिया है और हर 1.5 घंटे के बाद 1.5 घंटे की लोड शेडिंग है।
और अपना ऐसा 4 दफ़ा हो रहा है। इसके लिए क्या कर रहे हैं, इस मसाइल से निपटने के लिए इलाका मकीन क्या कर रहे हैं, यहाँ के रिहायशी लोगों ने क्या सोचा, यूनियन ने क्या? मामले के अंदर पहले मीटिंग हो चुकी है, कुछ लोगों ने ड्यूज़ क्लियर कर दिए हैं। अब एक कोई शेड्यूल बना दें, उन लोगों के जिनको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं उनको आके वापस चेक करें ना कि उनकी लाइट कैसे खुली। खुलते भी इनके अपने बंदे हैं। बाहर जितनी भी जगहों पर इन्होंने कुंडे दिए हुए हैं, जिनको फ्राइज़ वालों को और इनको 3-3 किलोवाट 4-4 किलोवाट की चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। एक घर के अंदर 100 यूनिट से ऊपर बिल आता है, सही है, 15,000 रुपये 18,000 रुपये का बिल दे रहे हैं। कोई घर ऐसा नहीं है। अभी भी ये 1200 जो इन्होंने अपना बिजली, क्या पता इनके पास बिजली है नहीं लोगों को देने के लिए, इस वजह से ये बिजली दे नहीं रहे। मैं आपके प्रोजेक्ट की बात करूंगा जहाँ पर आपकी रिहाइश है, आपको इसका फ्यूचर क्या लगता है, क्या नज़र आ रहा है? मुझे नहीं लगता कि ये आगे 10-15 साल से ज़्यादा यहाँ पर कोई बिल्डिंग बाकी रहे, क्योंकि अमूमन तौर पे ये पीछे अपना फ्लैट्स हैं उनके अंदर छज्जे गिर गए। वजह क्या है कि जब मीठा पानी नहीं आएगा लोग बोरिंग करवाएंगे और नमकीन पानी से लोगों की बिल्डिंगें गल रही हैं। अंदर जो लोहे के पाइप्स हैं, अपना पुरानी पाइपिंग हुई हुई है, वो सब गल रही है। सही है, बिल्डर जिस वक्त अपना पाइपिंग वगैरह करते हैं उस वक्त वो प्रेशर डाल के चेक करते नहीं है कि जी इसके अंदर पानी जो है वो सही है या नहीं है, कहीं से लीकेज है। वो करा कर जब नया को बंदा रिहायशी आता है, पानी खोलता है तो पता लगता है जी यहाँ पर सीपेज आ गई, यहाँ पर सीपेज आ गई। वो सारी सीपेज जो है वो बिल्डिंग को गला देती है। लोहा यहाँ पर बाज़ जगहों पे तो लोहा ऐसा हो चुका है कि आप उसको हाथ से पकड़ के तोड़ें तो टूट जाता है। फ्लैट कराची में जितने भी आबाद हो रहे हैं, दूसरा ये समंदरी पानी है, यहाँ पर लोहा वैसे ही गल जाता है और आबो हवा ही ऐसी है। ऊपर से ये सारी चीज़ें भी बीच में शामिल होकर उस बिल्डिंग की मियादी 25 से 30 साल रह जाती है। 99 साल की लीज को क्या करेंगे कि वहाँ पर बिल्डिंग रहेगी नहीं। जब रहेगी नहीं बिल्डिंग तो ज़्यादातर आप देखेंगे जितने भी नए डेवलप इलाके बन रहे हैं जिनमें फ्लैट्स की आबादियाँ, ये लोग अभी तो ये अल्लाह का शुक्र है कि 5 मंजिला 6 मंजिला हैं। बाद इलाकों में तो 19-19 मंजिला कर दी हैं, जिनको बाद में डिमोलिश करने के लिए कोई निज़ाम मौजूद नहीं है यहाँ पर कि उस बिल्डिंग को अकेले को अगर तोड़ा जाएगा तो आस पड़ोस के जो हालात हैं वो क्या होंगे, किस तरीके से। फायर ब्रिगेड आने की जगह नहीं है। 2 कमरों के, 3 कमरों के, 4 कमरों के फ्लैट के अंदर आदमी बड़ी मुश्किल से इस वक्त गुजारा कर रहा है और हैंड टू माउथ हुआ है। उसके बावजूद जो है ना उसको हर तरीके से दबाया जा रहा है। सर क्या लगता है आपको, आपकी कोई सजेशन या कोई मुतालबा ऐसा इस निज़ाम को ठीक करते हुए, कुछ ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है कि कैसे ठीक हो सकता है ये? गवर्नमेंट नहीं करेगी, अपने इदारों को सही नहीं करेगी, बीच में से रिश्वत ख़त्म नहीं करेगी अपने इदारों में से, जब तक ये निज़ाम सीधा नहीं हो सकता। ऊपर से सही करना पड़ेगा। आप नीचे वाली साइड पर लोगों को जितना दबाते जा रहे हैं ये एक लावा बनकर बाहर आएगा। अपार्टमेंट में रहते हुए आप जैसे यहाँ रह रहे हैं, आप रिहाइश पजीर हैं, तो यहाँ रहते हुए आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ज़्यादा तौर पर? गैस है, बिजली है, पानी है। देखिए ये तो एक ओवरऑल एक बड़ा मसला बन गया है, पूरे कराची के लिए बन गया, ओवरऑल पाकिस्तान के लिए बनता जा रहा है। मसला बन गया क्योंकि जो ना अब पहले तो गैस कभी जाती भी नहीं थी, अब तो गैस का भी जो ना कोई टाइमिंग नहीं है, कोई वो नहीं, किसी टाइम भी जो ना मुँह उठा के बंद कर देते हैं, किसी टाइम भी जो ना वो कर देते हैं। अब बंदा खाना वगैरह जो ना चूल्हे के ऊपर रखा हुआ, गैस नहीं आ रही है जी, क्या करेंगे क्या नहीं। इसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई है गैस की। तो पहले तो गैस कोई इश्यू नहीं होता था, कोई गैस तो कभी किसी भी टाइम पे इंसान कोई खाना गर्म कर ले। अब मकसद है कि जो 9 बजे के बाद 9:30 बजे के बाद खाना वगैरह जो ना ठंडा ही खाना पड़ता है। ये भी एक सियासी तौर पर जो कच्ची आबादियाँ बनाई जा रही हैं, कुछ तो ऐसा है कि लैंड माफिया और ये बासर लोग हैं वो इन सोसाइटियों को जो है बनवाते हैं, मुख्तलिफ कच्ची आबादियाँ कायम करवाते हैं, फिर उनको गोटाबाद स्कीम में जम कराते हैं, करके उसको रेगुलाइज करा देते हैं और वहाँ पर अपनी ज़मीन भी बेचते हैं। फिर उसके बाद ये वो अपने वोटर भी बनाते हैं। तो बात सियासी जमातें भी इसमें मुलव्विस हैं और इसमें शहर के बासर लोग भी इसमें मुलव्विस हैं। और ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा जो अफसोस का मुकाम है वो है कि इसमें ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस मुलव्विस है। पुलिस ने इस शहर के कब्रिस्तान नहीं छोड़े, कब्रिस्तानों के साथ आप जाके देख लीजिए, जो प्राइम ज़मीनें थी उन सब पे कब्जा करा दिया गया है। और आप ये जाके एयरपोर्ट को देख लीजिए, एयरपोर्ट के सामने कब्रिस्तान था, उसके साथ देख लिया पूरी की पूरे मकानात हाउसिंग स्कीम बनती चली जा रही है। वो कब्रिस्तान से मुलाकात सिविल एविएशन की ज़मीन थी, उस पर भी कब्जा हो गया। इसी तरीके से हर इदारे की ज़मीन पे, केडीए की ज़मीन पे, केएमसी की ज़मीन पे, सब पे कब्जा होता चला जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। कराची जो है वो चौड़ाई में नहीं, अब तो लंबाई में फैल रहा है और लोग जो एफएल साइट बना रहे हैं, कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है। नॉर्थ आनाबाद को देख लीजिए, गुलिस्तान जौहर को देख लीजिए, इन
इलाकों के हाल क्या हो गए हैं। यहाँ पानी का मसला खड़ा हो गया है, सीवरेज का मसला खड़ा हो, जिसकी बुनियादी वजह यही है कि कोई मनसूबाबंदी नहीं है। मनसूबाबंदी का जहाँ फुकदान होगा वहाँ शहर का बेड़ा गर्क होगा। जो हमारे यहाँ जो बल्दियाती इदारे आ रहे हैं वो भी जो है वो पुराने कामों को ही लेके आगे बढ़ा रहे हैं, नई कोई मनसूबाबंदी नहीं है। आप ये बता देना, बदनसीबी इस शहर की ये है कि यहाँ पर आपने खुद कहा कि यहाँ हॉस्पिटल की कमी है। भाई सरकारी अस्पताल हैं भी तो उनकी जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। अफसोस का मुकाम ये कहना पड़ता है कि हमने इस कदर लापरवाही है कि मैन सड़कों पर, मैन शाहराहों पर हमने अस्पतालों को जगह दे दी है, हमने प्राइवेट स्कूल खुलवा दिए, तो उसकी वजह से ट्रैफिक जाम रह रहा है। इस शहर के लिए बदतरीन बेहंगम ट्रैफिक की सूरत हाल जो पैदा हो रही है उसकी भी बुनियादी वजह यही है कि कोई आबादी नहीं है, कोई आबादी का फैलाव हो रहा है, उसके फैलाव के साथ साथ उसके जो मसाइल पैदा हो रहे हैं उसके तदारुक के लिए कोई मनसूबबंदी नहीं की जा रही। ज़रूरी है कि इसमें तमाम इदारे, इसमें कंटोनमेंट है, DHA है, इसमें KMC है, इसमें DMCs है, इसमें KDA है, इसमें KBC है, इन सबको मिलकर एक अपना जो है लाहेमल तय करना होगा और एक छतरी के नीचे आना पड़ेगा कि एक छतरी के नीचे आकर जो काम कराए। हर शख्स जो है, हर इदारा जो है वो अपनी अपनी जो है अपने अपने हुदूदों में बदमाश है, तो ऐसा नहीं होगा। मेयर को या तो ताकतवर करना पड़ेगा आपको, और मेयर को ताकतवर करके और उससे कहा जाए कि भाई बल्दियाती निज़ाम जो है उसको मजबूत करें और निचली सतह तक इख्तिदार की मुंतकली करें कि नीचे के जो लोग हैं जो मुंतखब होकर आते हैं वो अपने इलाकों में नज़र रखें। इस वक्त तो सूरत हाल ये हो गई है कि इस शहर के अंदर जो बल्दियाती लोग हैं, काउंसलर हैं, निचले लोग, वो पथारे लगवा रहे हैं, पुलिस से वो पथारे लगवा रही है, ज़िला इंतजामिया पथारे लगवा रही है, सड़कों के ऊपर अब होटल ग्रीन बेल्ट ख़त्म हो चुकी है इस शहर के अंदर से, पैदल चलने वालों पर ज़मीन तंग हो गई है, लोग पैदल नहीं चल पा रहे हैं। अफसोस का मरहला है ये।